दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं बिटसाइट में 320 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करें, क्योंकि 320 प्लस लाने पे ही, जो कि 390 का पेपर हो गया, पहले 450 का होता था, अभी 390 का हो गया, तो उसमें से 320 प्लस कैसे लाएं, क्योंकि वो 320 आएगा तभी आपको बिट्स दिलानी में सीएस मिलेगा। तो हम हाई टारगेट सेट कर रहे हैं। आने वाले वीडियो में आपको 300 कैसे लाएं, 250 कैसे लाएं, 200 कैसे लाएं, जैसे कि कोई भी एक ब्रांच मिल जाए, वो सारे के लिए वीडियो आएगा। तो बट यहाँ पे हाई टारगेट है क्योंकि मैक्सिमम लोगों को सीएस लाना होता है। अगर 320 आप टारगेट करते हैं, 300 भी आता है तो गोवा या हैदराबाद में सीएस हो जाएगा आपका, 290 पे भी हो जाएगा। तो ये है कि जो वीडियो इसमें बताने जा रहे हैं कि 15-20 दिन के अंदर आप कैसे 320 प्लस को टारगेट कर सकते हैं, अगर आपको बेसिक लेवल का नॉलेज है 11-12 का सिलेबस का। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले चैप्टर्स का, इंपॉर्टेंट चैप्टर सब्जेक्ट वाइज, और उस चैप्टर्स को कैसे कवर करना है, क्या तरीका होना चाहिए जिससे कि आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके और आपका रिजल्ट अच्छा आ सके। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो फिजिक्स में कौन कौन से आपको करने, क्योंकि 320 ला रहे हैं आप 390 में से, तो मैक्सिमम चैप्टर करने पड़ेंगे। बट कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हटा देने से भी 320 आ सकता है, क्योंकि हम 6 सालों से इंग्लिश चैनल से गाइड कर रहे हैं। तो उसमें से पता है कि बहुत सारे बच्चे किस तरह से स्कोर किए हैं, कौन कौन चैप्टर को छोड़ के भी। तो वो सारा चीज़ हम जो करंट ईयर का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बताने जा रहे हैं आपको। तो यूनिट एंड डायमेंशन या यूनिट एंड मेजरमेंट बोल सकते हैं आप। उसके बाद आपका काइनेमेटिक्स, फिर इम्पल्स एंड मोमेंटम, वर्क, पावर, एनर्जी, इसके बाद आपका ग्रेविटेशन। और ये जो भी चैप्टर हम बता रहे हैं इसमें कुछ कुछ पार्ट जो है, एक चैप्टर में बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं, वो सिलेबस आप देखेंगे उसमें आपको समझ आएगा। तो उसमें कुछ सब पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जिसमें बहुत बार क्वेश्चन आता ही नहीं है, कोई काम का नहीं है, तो उसको नहीं पढ़ना चाहिए। तो वो सब आपको अपना आईक्यू से देख के करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के, या फिर आप मेरे कंप्लीट मेंटरशिप एंड गाइडेंस से जोड़ते हैं तो हम आपको वो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम बता रहे हैं उसमें से भी कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं, वो बताएंगे। इसको बोलते हैं स्मार्ट प्रिपरेशन। अगर आप स्मार्टली प्रिपेयर करेंगे तो आपका टाइम भी सेव होगा और मार्क्स उतना ही आएगा जितना बाकी लोग ज़्यादा वर्क करके लाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप स्मार्ट प्रिपरेशन करें ताकि आप बाकी एग्जाम के लिए भी तैयारी कर सकें। तो उसके लिए अगर आपको गाइडेंस एंड मेंटरशिप चाहिए, वो उसके लिए जुड़ सकते हैं आप। नेक्स्ट सेक्शन जो होगा वीडियो का उसमें देख सकते हैं डिटेल कि क्या है मेरा गाइडेंस एंड मेंटरशिप का, क्या मिलेगा आपको उसमें। और सिर्फ बिटसेट नहीं, जितने भी एग्जाम देंगे और सारे में हम आपको एडमिशन तक गाइड करेंगे, ना कि सिर्फ एग्जाम तक। बेस्ट रिजल्ट आने के बाद आपको काउंसलिंग भी करना होता है, उसमें भी गाइड करेंगे, चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, ताकि आप एडमिशन तक कोई प्रॉब्लम ना फेस। So hi friends, here I will explain you about my complete mentorship and guidance program as I am providing it from last 5-6 years. Over 10,000 students already have guided who are studying in top IIT and IIT III private college of India. So if you want, you can enroll in my complete mentorship and guidance program for any type of entrance exam. If you are doing for engineering, each day I will be providing to you the daily basis mentorship how you need to study, because each entrance exam you need to prepare differently. So if your goal is JEE Mains Advanced, I will be focusing on that. If your goal is all type of entrance exam, I will be covering in that way, so that you will have the good score in all type of entrance exam, so that later you will decide which type of college you need to join. तो आशा करते हैं आप देख लिए डिटेल। इसके बाद बात करते हैं आगे का चैप्टर। तो ग्रेविटेशन, इसके बाद ऑसिलेशन, वेव्स, हीट थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ईएमआई, और इसके बाद आपका मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये हो गया चैप्टर आपका फिजिक्स का। तो फिजिक्स में कवर करने के लिए कैसे क्या करना है हम बता दे रहे हैं आपको। सबसे पहले चैप्टर वाइज ही जाना, एक चैप्टर पढ़ना है। कंसेप्ट के लिए आप अपने कोचिंग अगर ज्वाइन किए हैं तो उसका बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर जो भी वो स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, या फिर उनके लेक्चर से कंसेप्ट ले सकते हैं, या फिर यूट्यूब का वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप कोई हेल्पिंग बुक जो मोटा सा बुक आता है एनसीईआरटी को छोड़ के, उसको आप पढ़ के कंसेप्ट ले सकते हैं। कंसेप्ट लेने के बाद जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम के लिए रेडी होने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन जो है वो आप प्रीवियस ईयर बिटसेट का सॉल्व करें, कोई भी प्रीवियस ईयर का बुक जो भी आता है उसको आप ले सकते हैं। कोई बहुत सारे पब्लिकेशन का आ रहा है, किसी का नाम नहीं लेंगे, अरिहंत ये बहुत सारे हैं, बट आप किसी का भी ले सकते हैं। इसके बाद बात करें कि और क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके साथ इजी लेवल का जो जेईई मेंस का क्वेश्चन होता है उसको आप कर सकते हैं। हर एक साल का इजी जो रेट किया गया इजी शिफ्ट था, जैसे इस साल का 27 जनवरी वाला इजी था, तो उसको आप कर सकते हैं। वो सब कर, ये दोनों मतलब हर एक चैप्टर से 30-40 क्वेश्चन करें और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दें, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जब पूरा सिलेबस एक सब्जेक्ट का हो जाता है तो फिर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दें। इसके बाद आप जा सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट में, और दूसरा सब्जेक्ट का भी इसी तरह से कवर करें ताकि सब्जेक्ट वाइज मास्टर आप कर पाएँ हर एक चैप्टर्स को। तो चलिए आगे बात करते हैं। फिजिक्स हो गया, इसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री का। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पिरियोडिसिटी एंड केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक, पीडीएफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, एंड
उसके बाद बात करें स्टीरियोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और इसके बाद आपका बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। फिर ये हो गया आपका केमिस्ट्री का कंप्लीट। इसके बाद बात करें इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग में, तो सिलेबस आप जो भी है उसको देख सकते हैं अच्छे से, और जो सिलेबस दिया गया बिटसेट की ओर से उसको देख सकते हैं। उसमें कंप्लीट करना पड़ेगा, वो ज़्यादा नहीं है, एग्जाम से पहले 4-5 दिन पहले भी उसको आप पढ़ सकते हैं, 1-2 वीडियो देख लेंगे उसका काम हो जाएगा। और जो भी सीबीएसई बोर्ड से हैं उनके लिए ज़्यादा आसानी होगा, ये सब चीज़ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो ये हो गया आपका केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए आपको एनसीईआरटी का हेल्प चाहिए होगा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए। बट फिजिकल के लिए सेम जैसा फिजिक्स का बताया ऐसा ही करना है, कोई हेल्पिंग बुक या फिर कोचिंग या फिर यूट्यूब वीडियो। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन के लिए वही प्रीवियस ईयर बिटसेट का क्वेश्चन या फिर आप जेईई मेंस का बेसिक लेवल का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका केमिस्ट्री का और इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसके बाद बात करें मैथ का, तो अलजेब्रा, जिसमें क्या आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आपका बाइनोमियल थ्योरम और मैट्रिसेस एंड एप्लीकेशन, फिर सेट रिलेशन फंक्शन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लीनियर इनइक्वालिटीज, ये सारे आपके आ गए अलजेब्रा में। आप जब ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे उसमें आप देख सकते हैं। तो इसके बाद आपको जो चैप्टर करना है वो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स, स्टैटिस्टिक, लीनियर प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो ये हो गया कंप्लीट लिस्ट ऑफ चैप्टर जो कि आपको करने हैं मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सारा बता दिया। और मैथ में भी सेम, आपको पहले कंसेप्ट लेना और क्वेश्चन के लिए वही प्रोसेस करना है। जेईई का प्रीवियस ईयर इजी क्वेश्चन और बिटसेट का क्वेश्चन आपको करना है, हर एक चैप्टर 30-40 क्वेश्चन। और चैप्टर वाइज पहले आप टेस्ट दें, फिर सब्जेक्ट वाइज दें, फिर होल सिलेबस टेस्ट दें। और ये सारा चीज़ मेरे मेंटरशिप एंड गाइडेंस में मिलेगा आपको, ताकि आप एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएँ और 320 प्लस आसानी से ला सकें बिटसेट का एग्जाम में। तो ये था कंप्लीट रोड मैप, आशा करते हैं इससे आपको हेल्प मिलेगा और अच्छा रिजल्ट आएगा बिटसेट में। इसी तरह का वीडियो इंग्लिश चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं इंग्लिश में। और 300 कैसे स्कोर करें, 250, 200, उसके लिए भी अलग से वीडियो आएगा इसी चैनल पर।